सारे आपको ये बताएंगे कि हाउ टू नॉट लूज रिस्पेक्ट, बट व्हाट इफ यू लॉस्ट रिस्पेक्ट? अब क्या, इससे अगला स्टेप क्या है? इससे अगला स्टेप हम इस वीडियो में देखेंगे। अब हो गई गलती, अब क्या करें? अब हमने अपने आप को लूज कर दिया, अब क्या करें? हाउ टू गेट आवर स्पार्क बैक। जो हम थे पहले, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एंजॉयमेंट, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, अब वो चीज हमसे खो गई है। अब वो चीज वापस कैसे लेकर आए? सो दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन जिन्होंने अपना स्पार्क खो दिया, जिन्होंने अपनी इज्जत खो दी, जिन्होंने अपना कैरेक्टर लोगों के सामने गिरा दिया। अब उसको वापस कैसे हासिल करना है? हम दोबारा से कॉन्फिडेंट कैसे बनेंगे? नाउ दिस इज व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन। लर्न टू से नो। आई नो मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये कहा है कि लर्न टू से नो विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट एनी रिग्रेट, ब्ला 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 ब्ला, बट ये बात जितनी दफा कही जाए उतनी ज्यादा कम है। अ लॉट ऑफ पीपल इन देयर 20s वो आज तक चीजों को हाँ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे। देखो ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। यहीं से आपकी एक्सप्लॉयटेशन शुरू होती है, जब लोग आपका फायदा उठाते हैं। आप इसको वर्स्ट केस सिनेरियो में भी इमेजिन कर सकते हो और आप इसको इजीएस्ट सिनेरियो में भी इमेजिन कर सकते हो कि सबसे इजीएस्ट सिनेरियो ये है कि भाई व्हेन यू डू नॉट से नो यू एंड अप विद रॉन्ग पीपल। और फिर इसका दूसरा सिनेरियो ये है कि व्हेन यू डोंट से नो, व्हेन यू शुड हैव सेड नो, तो आप ऐसी जगह पे फंस जाते हो जहां से आपकी सिर्फ लाश निकलती है। तो लोग ना इस चीज को बहुत छोटा सा समझते हैं कि हाँ लर्न टू से नो, ओके व्हाटएवर या व्हाटएवर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि व्हेन यू डिडंट से नो, व्हेन यू शुड हैव सेड नो, तो ऐसे मौकों पे ना लोगों की सिर्फ वहां से फिर लाशें निकलती हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ नॉट सेइंग नो, कि कब आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है कि ओके भाई अगर ये बंदा डिसअपॉइंट हो भी रहा है ना, आई डोंट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। अगर ये इंसान डिसअपॉइंट हो भी रहा है ना मेरे ना आने से, मेरे नो कहने से, मेरे वो चीज प्रोवाइड ना करने से, तो इट्स ओके। ये भी एक बात है कि लड़कियां एक्सप्लॉइट होती हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स, उनके पोटेंशियल पार्टनर्स, फियांसेस, ऑल काइंड ऑफ मेन, दे एक्चुअली एक्सप्लॉइट देम कि भाई अगर तुमने मुझे अपनी पिक्चर्स ना भेजी, यू नो व्हाट आई मीन, मैं खफा हो जाऊंगा, मैं सैड हो जाऊंगा, मैं नाराज हो जाऊंगा। एंड जस्ट फॉर दैट लड़कियां एक्सप्लॉइट हो जाती हैं, भेज देती हैं वो पिक्चर्स, चली जाती हैं उस जगह पे जहां पर नहीं जाना चाहिए था, एंड देन दे एंड अप इन सच अ डिफिकल्ट पोजीशन कि फिर वहां से वो अपने माँ बाप को भी बुला नहीं पाती हैं। सो या ये आपको सीरियसनेस समझने की जरूरत है इस बात की कि ये बात बहुत सीरियस है। आप जिन लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए नो नहीं कह पा रहे हो ना, ये लोग आपको डुबा के छोड़ेंगे, ये आपको मरवा के छोड़ेंगे। और यहाँ पर अगर मैंने कहानियां सुनाना शुरू की ना और एग्जाम्पल्स देना शुरू की कि लड़कियां किस किस तरह की चीजों में फंस गई जस्ट बिकॉज दे कुडंट से नो, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू मेक दीज पीपल हैप्पी, जस्ट बिकॉज वो कूल बनना चाहती थी, फिट इन करना चाहती थी, तो फिर ये वीडियो घंटे लंबी हो जाएगी। एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पीपल आर नेवर फुली प्लीज्ड। ठीक है, जब आपको ये बात समझ आ जाएगी ना कि लोग खुश नहीं होते, लोग कभी भी खुश नहीं होते, वो आपकी हर चीज में से कीड़े निकालेंगे। आप उनके लिए पहाड़ इधर से उधर कर दोगे ना, वो आपको कहेंगे तुमने मेरे लिए ये मक्खी नहीं मारी, ये मक्खी मैं तुम्हें मारने के लिए कहा था, ये पहाड़ तो मुझे कभी चाहिए ही नहीं थे, मैंने तुम्हें कहा था कि पहाड़ इधर से उधर करो। इस तरह के बगैरत और इस तरह के हरामजादे लोग यहाँ पे घूम रहे हैं ना, कि जब आप उनके लिए अपनी जिंदगी की ट्रैजेक्टरी चेंज कर देते हो ना, उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें कभी कहा ही नहीं था। और वो सही बात है, उन्होंने नहीं कहा था, आपने किया था। क्यों किया था आपने? बिकॉज यू वांटेड टू कीप देम हैप्पी, यू वांटेड टू कीप देम कंफर्टेबल। तो फिर इन रिटर्न आपको गालियां मिली ना, आपको एप्रिसिएशन भी नहीं मिली, आपको कुछ भी नहीं मिला। सो यस, अगेन एंड अगेन मैं बोलूंगी, लर्न टू से नो एंड ओनली देन यू विल गेट योर स्पार्क बैक, यू विल गेट योर रिस्पेक्ट बैक, यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट यू लॉस्ट। जहां पर आपके गट ने आपको बोला कि नहीं ये जगह मुझे सही नहीं लग रही, यू विल नॉट गो देयर, क्योंकि वहां से फिर आपकी लाश ही वापस आएगी। गट फीलिंग इज नेवर रॉन्ग। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगले इंसान ने आपके पांव पकड़ लिए हैं, अगले इंसान आपके सामने भीख मांगने लग गया है, डू नॉट केयर अबाउट दैट। आपको सही नहीं लग रहा, आपको दिल में चीज वो ठीक नहीं लग रही, आपको वो खटक रही है, आपकी गट फीलिंग आपको नहीं एक ग्रीन सिग्नल दे रही, लेट इट गो, लेट इट गो। एंड इट कैन बी एज सिंपल एज यू वांट टू बी अलोन। आपको अकेले रहने का दिल कर रहा है, तो अब आपको जरूरत नहीं है उस इंसान के पास जाने की, आपको जरूरत नहीं है उस इंसान के पास जाके उसकी कंपनी बनने की, आपको जरूरत है अपने साथ वक्त गुजारने की, आपको जरूरत है अकेले रहने की, तो इट्स ओके, यू कैन से नो एंड डू नॉट गो टू देम। आपको सीखना पड़ेगा कि आपने अपनी कंपनी कैसे एंजॉय करनी है। बात सारी ये है कि आपको इंट्रोवर्ट नहीं बनना, क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते हो लोगों से, जब आप लोगों के बीच में घुलते मिलते हो, जब आप अपनी एक कम्युनिटी बनाते हो, जब आप एक कम्युनिटी के साथ आगे चलते हो ना, आपके लिए जिंदगी के बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं। तो आपने बंद होकर नहीं बैठना, बट द थिंग इज के कभी अगर कोई ऐसा मौका आए कि आपको अकेले रहना पड़े, तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, आपको नहीं चाहिए कि कोई आपका हाथ पकड़े, आपको नहीं चाहिए कि कोई आपको अच्छी बातें बोले, आपको नहीं चाहिए कि कोई आपकी तारीफ करे, आपको नहीं चाहिए कि कोई आपको हमेशा बोले यस यू आर डूइंग ग्रेट, यस यू आर डूइंग गुड, यस इट हेल्प्स, बट सर्वाइविंग
जस्ट बिकॉज के कोई बस मुझे अप्रिशिएट कर दे, कोई मुझे वैलिडेट कर दे। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम इंट्रोवर्ट नहीं हो रहे, हम यहाँ पे बंद नहीं हो रहे, बट वी आर लर्निंग टू एंजॉय आवर ओन कंपनी व्हेन इट्स नीडेड। यू इनवाइट सच बैड कंपनी एंड यू इनवाइट सच बैड पीपल, क्योंकि जब आप डेस्परेट होते हो ना तो यूनिवर्स भी आपको उसी तरह के लोग देता है। आई ट्रूली ट्रस्ट इन दिस कि आप यूनिवर्स से जो ऑडेसिटी दिखाते हो ना, यूनिवर्स आपको वही चीजें देता है। देखो मसला ये कि एक रिलेशनशिप खत्म होता नहीं है, अगले हफ्ते हम जो है ना और लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। आई नो 2026 में आपको ये लग रहा होगा कि वाओ इट इज सो इजी, इट इज सो इजी गेटिंग ओवर समवन। यस इट इज इजी, बट इन द प्रोसेस आप अपने आप को भी खो रहे हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी आपको अपने साथ भी कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा बगैर किसी वैलिडेशन के, बगैर किसी रिश्ते के। आपका ब्रेकअप हो गया, वो इंसान कुत्ता निकला, चला गया, आप थोड़ा सा वक्त लो, अपने आप के साथ बैठो, अपने आप को समझो। यू डू नॉट need to replace relationships with relationships with relationships. Now this is the bad pattern. Now this is a negative pattern. जस्ट बिकॉज कि आपको जो है ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, तो जरूरी नहीं है कि अब आप डेस्परेट देखो और आप गलत सिचुएशंस में चले जाओ। अपने साथ इतना वक्त तो गुजारो कि आपको पता हो कि आप कौन हो, क्या चाहिए आपको, किस चीज से खुशी मिलती है, क्या दुख है, क्या ट्रॉमाज हैं, उनको कैसे हील करना है, कुछ हील हुआ भी है कि नहीं, हम इतनी दूर आ गए, क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे। अगर पूरी जिंदगी आप कैओस में घूमते रहोगे ऐसे 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 ऐसे, एक बंदे से दूसरा बंदा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो ऑनेस्टली व्हाट इवन आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप फिर अपनी जिंदगी के साथ, और फिर इसके बाद आप क्या अचीव करोगे। आई एम सो श्योर कि कोई भी इंसान इस दुनिया का जो कामयाब इंसान है, जो कामयाब है, जिन्होंने अपना कुछ बना लिया है, मुझे नहीं लगता कि उसमें से कोई एक भी ऐसा इंसान होगा जो डिस्ट्रैक्टेड हो और डिस्ट्रैक्शन में रहते हुए उसने पैसे बना लिए हो और सक्सेसफुल हो गया हो। नहीं, इट्स लिटरली नॉट पॉसिबल। मैं जिंदगी के इस पॉइंट पे हूं कि आई कैन अश्योर यू कि इट्स नॉट पॉसिबल। इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर सेल्फ यू कैन नॉट रीच देयर। बात खत्म, बात खत्म हो गई है। और उधर पहुंचने के लिए आपको अपनी एक जर्नी लेनी पड़ती है। सो यस, द होल पॉइंट इज स्टॉप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, स्टॉप रिप्लेसिंग योर रिलेशनशिप्स विद रिलेशनशिप्स। एक बंदा गया तो हम 10 और ले आएंगे। नो, दिस अप्रोच इज रॉन्ग। लर्न टू एंजॉय योर ओन कंपनी एंड ऑनेस्टली इफ यू डू दैट विदिन 2-3 महीने you will get your spark back, you will get your character। जहां से वैलिडेशन नहीं भी चाहिए थी ना, वहां से भी मिलेगी। वो लोग तरसेंगे आपके साथ बैठने के लिए जिन्होंने आपको मुंह लगाने से मना कर दिया था, ऑनेस्टली। बिकॉज जब यू आर स्टेपिंग अप, लोगों को नजर आ जाता है कि यार ये इंसान कहीं पहुंचने लगा है, ये पहुंच जाएगा, लोगों को नजर आ जाता है। जिंदगी में हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, हर रिश्ते का एक वक्त मुकर्रर है। एक वक्त के बाद वो रिश्ता खत्म हो जाएगा, एक वक्त के बाद एक एंडिंग आएगी। यू नीड टू बी ओके विद एंडिंग्स। कुछ रिश्ते होंगे जो विदाउट एनी प्रॉपर कॉन्वर्जेशन, विदाउट एनी क्लोजर खत्म हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार मैं तो ये डिजर्व नहीं करता था, आई नीडेड अ क्लोजर, आई नीडेड अ कॉन्वर्जेशन जिसके बाद ये रिश्ता खत्म होता है ऐसा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए, कि आपने जो है ना फेल कर दिया, या आपका वक्त जाया हो गया, या आपकी लाइफ बर्बाद होगी। नहीं, या आपने जो एनर्जी दी थी या आपने जो प्यार दिया था वो वेस्ट हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ये समझने की जरूरत है कि कुछ लोग सिर्फ चैप्टर्स होते हैं, दे आर नॉट द होल बुक। ठीक है ना, पूरी किताब नहीं है वो आपकी पूरी किताब में से एक चैप्टर है। किताब आपकी जिंदगी है और इस किताब में बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे जाएंगे और कुछ पेजेस हैं जो आपको फाड़ने पड़ेंगे हमेशा हमेशा के लिए। एंड इट्स ओके, यू नीड टू बी ओके विद एंडिंग्स। कि ठीक है भाई, वो दोस्ती खत्म हो गई, इट्स ओके, रिलेशनशिप खत्म हो गया, ओके, लास्ट में क्लोजर नहीं मिला, लास्ट में वो बात नहीं हुई, इट्स फाइन, इट्स नॉट एन इशू। बार बार उस चीज के लिए बेग करना, बार बार उस बंदे के पास वापस जाना कि ओ नहीं 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 अभी ये चीज सही से खत्म नहीं हुई, लेट्स टॉक अगेन, लेट्स फिक्स दिस, लेट्स हैव अ क्लोजर। Closure is an illusion. There is nothing like closure. अब अगर इस रिश्ते में आप जो है पागलों की तरह क्लोजर ढूंढते रहोगे तो फिर कहाँ गया आपका स्पार्क, कहाँ गया आपका कैरेक्टर, कहाँ गई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट? बर्बाद ही होगी ना। जब आप एक इंसान से 24 घंटे भीख मांग रहे हो कि यार मुझे क्लोजर दे दो, मुझसे बात करो, तो फिर ऑफ कोर्स वेयर इज योर स्पार्क? योर स्पार्क विल बी गॉन। आप अपने आप के साथ उस तरह का रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते। रिश्ता खत्म हो गया, दोस्ती खत्म हो गई, हमने दुख मनाया, हम दुख मनाएंगे, हम 2-3 दिन रोएंगे, हम पिटेंगे, जो मर्जी हम करेंगे। जो चीज आपको हील करने में हेल्प करती है, यू विल डू इट, यू विल ऑनर द रिलेशनशिप, यू विल ऑनर द फ्रेंडशिप। अल्लाह हाफिज। आप अगले को गंदा नहीं करोगे, आप अगले को कुत्ता नहीं करोगे, you will just leave, बात खत्म। no closure, no explanation, closure is just an illusion। सबसे बड़ा आपको जिंदगी में मसला तब आएगा जब आपको एंडिंग्स के साथ प्रॉब्लम्स होगी कि यार उसके साथ रिश्ता खत्म हो गया, ऐसे क्यों खत्म हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये क्या हो गया।
काश मैं कुछ अलग कर लेता, काश वो कुछ अलग कर लेता, काश ये चीज ऐसी हो जाती, काश काश में जिंदगी गुजारना बंद करो, बिकॉज दैट्स हाउ यू लूज योर स्पार्क। पॉइंट नंबर 1, इसी तरह से आप अपना स्पार्क लूज करते हो, बिकॉज यू टीच योर सेल्फ कि ओ शिट आई डिड नॉट डिजर्व दैट, और फिर भी मुझे ये गंदी ट्रीटमेंट मिली है। तो फिर आप अपने आप को जो है ना प्रिपेयर कर रहे हो कि आगे भी आपको यही ट्रीटमेंट मिलेगी। आपको ये सोचना चाहिए कि ओके यू डिड व्हाट यू कुड, यू डिड योर बेस्ट, ये इंसान डिजर्व नहीं करता था, अल्लाह ने इस इंसान को मेरी जिंदगी से रिमूव कर दिया, अल्लाह हाफिज, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ अनदर थिंग इज लर्न टू कंट्रोल योर माउथ। अब ये मैं हर तरीके से कह रही हूं, देखो स्पीकिंग टू मच टू अर्ली कैन ruin योर रेपुटेशन। अपने आप को ना थोड़ा सा मिस्टीरियस रखो। हाउ डू यू लूज योर रिस्पेक्ट, हाउ डू यू लूज योर करेक्टर एंड हाउ डू यू लूज योर स्पार्क इज व्हेन यू स्पीक टू मच, व्हेन यू जस्ट डोंट शट योर माउथ। जस्ट बिकॉज कि आप कुछ भी बोल सकते हो और कुछ भी कह सकते हो डजंट मीन कि आपको वो कहना ही है, डजंट मीन कि आपको बोलना ही है। इस दुनिया में कोई नहीं है जिसको वाकई परवाह हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके क्या ट्रॉमास हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सो व्हेन यू शेयर टू मच इंफॉर्मेशन you're just giving away pieces of your life for nothing, for free। आप अपनी जिंदगी के pieces, आप अपनी जिंदगी की most important चीजें, everything you're just giving away। हर सच बोलने के लिए नहीं होता, हर सच बताने के लिए नहीं होता। ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं है कि आप मुंह फाड़ के हर चीज बोल दोगे। यू नेवर नो कि कौन इंसान आपके साथ किस इंटेंशन के साथ रह रहा है और किस इंटेंशन के साथ बात कर रहा है। आज ये इंसान जो आपकी जिंदगी का मोस्ट फेवरेट इंसान है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका हस्बैंड है, आपका जो मर्जी है, ये कल को आपका दुश्मन भी हो सकता है, कल को आपकी डाइवोर्स भी हो सकती है, कल को ये रिश्ता टूट भी सकता है, कल को ये फ्रेंडशिप भी टूट सकती है, कल को ये ब्रेकअप भी हो सकता है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि हाउ विल यू लूज योर स्पार्क, हाउ विल यू लूज योर रिस्पेक्ट एंड हाउ विल यू लूज योर करेक्टर इन फ्रंट ऑफ एनीवन जिसको आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है? कैसे? इट्स इम्पॉसिबल। जिंदगी के आधे से ज्यादा मसले तब आते हैं जब किसी को आपकी कोई ऐसी चीज पता होती है जो नहीं पता होनी चाहिए थी, जब आपने किसी इंसान को कुछ ऐसा कह दिया होता है जो वो बाद में आपके खिलाफ यूज करता है, आपके अगेंस्ट यूज करता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये शौहर बाद में आपका एक्स हस्बैंड भी बन सकता है, ये फ्रेंड आपका बाद में एक्स फ्रेंड भी बन सकता है, ये रिलेशनशिप आपका टूट भी सकता है, ये बॉयफ्रेंड आपका एक्स बॉयफ्रेंड भी बन सकता है। यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर कि ऑनेस्टी इज नॉट टू बी गिवन टू एवरीवन। आपको हर किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं होना है मेरी जान। ये जिंदगी इतनी सीधी नहीं है, सॉरी ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है, ये लोग इतने सीधे नहीं है। सो यू नीड टू बी वेरी सेलेक्टिव कि आप किसको ऑनेस्टी दे रहे हो। क्या ये इंसान डिजर्व करता है? क्या ये इंसान मेरी जिंदगी में रहने वाला है? क्या ये इस काबिल है? क्या इसने अपने आप को प्रूव किया? सो गाइज आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं जो भी वीडियोस बना रही हूं ना, प्लीज रिपीट दीज थिंग्स for the next 6 months. Please start doing it July से and then stick to it until December and watch कि how your life changes. I know अभी तक आपने सुना होगा oh my god change your life in 6 months blah 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 blah. I am the living example of it. All you need is 6 months. And yeah, let me know कि अगली वीडियो किस पे बनाए and let me know कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। टाइम स्टैम्प के साथ बता देना so then I can also watch it again. And I love you guys so much. मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।